आईटी का संचालन करते हैं, आपसे भी निवेदन है पधारे। श्री सुरेश जी पारिक, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं, आपसे भी निवेदन है। और ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों द्वारा ब्राह्मण पंचायत का आयोजन किया गया है। इस ब्राह्मण पंचायत के माध्यम से हरियाणा का ब्राह्मण, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, आज सिरसा के अंदर उनके प्रतिनिधि के रूप में, चाहे उनके संगठन से 5 आदमी आए हैं, और अच्छी संख्या में इस ब्राह्मण पंचायत जो हरियाणा में हुई है इसमें आज लोग आए। और ब्राह्मण ने जैसे 19 मार्च 2023 को जयपुर में एकजुटता दिखाई थी, उसी क्रम में आज हरियाणा में भी एकजुटता को साबित करने के लिए हम लोग यहाँ, जैसे हम लोग राजस्थान से आए हैं, कुछ दिल्ली से आए हैं, आसपास के स्टेटों से और लोग भी आए हैं। और कुछ नहीं, हम तो पहले भी कह रहे थे, आज भी कह रहे हैं, हमारी कोई मांग नहीं, हमारी तो एक ही मांग है कि हमारा समाज एक हो जाए। और जब समाज एक हो जाता है तो आपने राजस्थान में देखा कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी को घुटने पे आके और अपने मुख्यमंत्री को 33 साल बाद ब्राह्मण के रूप में देना पड़ा। तो सर, ये जो मुद्दा जो आपने विप्र समाज का जो उठाया है, तो अभी तक कुछ आपस में तालमेल कम साफ दिख रहा है। किस तरीके का तालमेल? हाँ जी, किस तरीके का तालमेल? हमारे समाज के अंदर जब चुनाव आते हैं उसी समय जो ये पंचायत वगैरह कार्यक्रम होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज के 40 वर्ष पूर्व भी एक पंचायत हुई थी बहुत बड़ी, जिसके बाद EWS आरक्षण मिला। उसमें आप महेश जी शर्मा हमारे साथ मौजूद थे, और समय समय पे ऐसे कार्यक्रम होते रहते हैं। तो आप राजस्थान की बात कह रहे हैं या हरियाणा की बात? हम तो पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं कि पहली हमने जयपुर, हमने तो पहली राजस्थान में करी थी, दूसरी हरियाणा में कर रहे हैं, तीसरी हमारी दिसंबर में मध्य प्रदेश में है, फिर उत्तर प्रदेश में, और आखिरी जो हमारी जो जिसको कहते हैं महापंचायत का भी भाप, वो हम दिल्ली में करेंगे, जिसमें 25 लाख की संख्या में दिल्ली में ब्राह्मण समाज पहुंचेगा। आज कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी? यहाँ मैंने आपको कहा पूरे हरियाणा से, आसपास के राज्यों से, अगर वो, क्योंकि लगभग सारे संगठनों ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया है, जगह देखते हुए, चुनाव देखते हुए, चुनाव आयोग की तरफ से हमें बाकायदा लिखित में ये कहा गया कि ज़्यादा संख्या पर नहीं होना चाहिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से विनती करी गई, तो हमने प्रतिनिधि के रूप में हर समाज, हर जो हमारे जितने भी घटक है, हर की तरफ से हमने एक प्रतिनिधि के रूप में लोगों को यहाँ बुलाया। सर, जैसे परशुराम जी जयंती बनाई जाती है, कई ब्राह्मण अलग अलग गुट बना दिए गए हैं, एकता को नहीं बना पाए, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जैसे कई प्रोग्राम रखे। देखो, जो हिंदुस्तान में 15 करोड़ की संख्या में हैं, तो कम से कम 20-50 हज़ार संगठन भी हमारे होने चाहिए। जो मुट्ठी भर होते हैं उनके 5 संगठन होते, हम तो है ही इतने। पर प्रत्येक ब्राह्मण आज इस विप्र सेना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि विप्र सेना ब्राह्मण समाज के सभी संगठनों के लिए है। ये बार बार हमने कहा है। तो जितना हमारा अनुपात है, आज हम जहाँ हरियाणा में खड़ा हूँ, 25 से 30 लाख ब्राह्मण है। और टोटल कितने ब्राह्मण हैं? कहाँ पे? हिंदुस्तान में 15 से 18 करोड़ ब्राह्मण है। और आपने देखा कि इसी हरियाणा में 66 में यहाँ का मुख्यमंत्री ब्राह्मण हुआ करता था, पंडित भगवदयाल जी। हाँ, तो ऐसा क्या हमारे लोगों ने बच्चे पैदा करने बंद तो कर नहीं दिए? तो ये ताकत दिखाने का मौका होता है, चुनाव के टाइम में ताकत दिखानी होती है, और ताकत देख के बड़ी बड़ी सत्ताएं
झुकती है। सर आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या अपने किसी? मेरी एक ही पार्टी है, वो है ब्राह्मण। जो हमें देगा हम उसको देंगे, बीजेपी देगी तो बीजेपी को देंगे, कांग्रेस देगी तो कांग्रेस को देंगे, और जो हम